हेलो बच्चों, एमसीसी ने नीट 2025 का सेकेंड राउंड काउंसलिंग का जो है डेट शीट रिलीज कर दिया है और ये 4 सितंबर से आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है। इसीलिए ये पूरी तरह से आपको जानना जरूरी है कि क्या क्या चेंजेज आए, क्या क्या चीज़ें कब कब क्या होने वाला है। एक एक चीज़ मैं बताऊंगा। देखिए, नीट यूजी 2025 का जो काउंसलिंग है रिवाइज डेट शीट, वो जो है आपका 4 सितंबर से यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है। ये न्यूज़पेपर में भी आया था, टाइम्स ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो उसको भी वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो देखिए, मैं एमसीसी जो है आपका जो है अनाउंस किया है कब से रजिस्ट्रेशन। ये देखिए, 4 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और कैंडिडेट कैन रजिस्टर ऑन द mcc.nic.in पे चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग का दिया गया है डेट, सारी चीज़ें मेंशन कर किया हुआ है। हम इस अगले स्लाइड में आपको एक एक चीज़ बताऊंगा किस डेट को क्या होना है, ठीक है। उसके साथ साथ जो है ना, आपका सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा 12 को, ठीक है। पहले तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे, है ना, कॉलेज ये सब फिल करना होगा। 12 सितंबर को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद जो है ना, आपको कॉलेज जाकर के रिपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो रिपोर्टिंग टू द कॉलेज शेड्यूल फ्रॉम द 13 टू 19, ठीक है। उसके बाद आपका जो है 21 तारीख तक जो है आपका एडमिशन, 20-21 का एडमिशन का सारा चीज़ें है प्रोसेस, ठीक है। तो इसीलिए करके आप जो है इस चीज़ को ध्यान रख लीजिए, ठीक है। साइट पे जाकर चेक भी कर सकते हैं आप, ठीक है। और वही बात को जो है ना, एमसीसी का जो है यही बात है, जो बात हमने अभी बताया है, यही चीज़ें मैंने इस पर लिखा हुआ है, ठीक है। और सारे जो है एक एक चीज़ को ध्यान पूर्वक जो है आपको काम करना है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इसका डेट शीट जो है क्या रहा, क्या क्या कैसा डेट शीट है इसका। तो डेट शीट में मैं एक एक चीज़ आपको बताता हूँ। देखिए, इस डेट शीट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो देखिए आपका जो सेकेंड राउंड का जो काउंसलिंग है जो 29 से होना था, 29 से किसी कारणवश डेट एक्सटेंड हो गया और उसका कारण है मैं वो भी बताऊंगा कि क्यों डेट एक्सटेंड हुआ है। तो अभी समझते हैं। सबसे पहला हमें, ठीक है, हमें समझना है कि इसका रजिस्ट्रेशन का। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन का जो अगर हम बात करें, रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, ठीक है, तो देखिए रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, ठीक है, वो है हमारा 4 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक का आपका दिया हुआ है। चॉइस फिलिंग जो है 5 सितंबर से स्टार्ट है, 9 सितंबर तक है। और चॉइस लॉकिंग 9 सितंबर, ठीक है, से लेकर के टाइमिंग भी आपका मेंशन किया हुआ है, 4 PM से लेकर 11:55 PM तक, वो विदिन अ टाइम होना चाहिए। सीट प्रोसेसिंग जो है ना, 10 सितंबर से 11 सितंबर। सीट अलॉटमेंट यानी उसका रिजल्ट जो डिक्लेयर होगा, ठीक है, वो 12 सितंबर को होगा। उसके बाद रिपोर्टिंग टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट, अब जिस इंस्टीट्यूट मिला, अब वहां पे जाकर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा 13 से लेकर 19 सितंबर के बीच में, ठीक है। और वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइन कैंडिडेट, अब क्या होगा, वेरिफिकेशन भी होती है, तो 20 से लेकर 21 तक आपका जो है आपका वेरिफिकेशन होगा। तो ये सारी चीज़ें डेट शीट आप एक बार मेंशन कर लीजिए, नहीं तो एमसीसी के साइट पर जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसको फॉर्म भरने में कुछ चीज़ें हैं, सावधानी रखनी। हाउ टू रजिस्टर फॉर नीट यूजी काउंसलिंग 2। अब इस काउंसलिंग 2 को कैसे आप रजिस्टर करोगे, तो सबसे पहले ना आप वेबसाइट जो है एमसीसी के साइट पे जाएंगे, ठीक है। उस साइट पे जाकर के उसका लॉगिन करेंगे। एमसीसी का साइट यही है, वहाँ पे जाकर लॉगिन करेंगे। यूजर आईडी और पासवर्ड आपको वहाँ से ठीक क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ना रजिस्ट्री सेकेंड टू फिलिंग द रिक्वायर्ड डिटेल्स एंड सेलेक्टिंग अवर द कोर्सेज एंड कॉलेज, कौन सा कोर्स आप चाहते हैं और कौन सी कॉलेज में चाहते हैं उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लॉकिंग द चॉइस बिफोर द डेडलाइन, अब डेडलाइन से पहले आपको चॉइस आपको भरेंगे तभी तो वो लॉक होगा, ठीक है। तो पेइंग द नेसेसरी काउंसलिंग फीस एंड डाउनलोडिंग द, ठीक है, कॉन्फर्मेशन पेज फॉर द रिकॉर्ड। अब देखिए, दूसरी बात ये होता है कि अगर आपने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग फीस नहीं भरा है, ठीक है, अगर फिल कर दिए हैं तब तो नहीं देना है दोबारा। अगर नहीं दिए हैं तो इस बार भरिए। और जो फ्रेश स्टूडेंट है जो सेकेंड राउंड में ही बैठ रहे हैं तो उनको जो है फीस देनी पड़ेगी, और फीस देने के बाद वो सबमिट करेंगे, फिर वो जो पेज आपको कन्फर्मेशन मिलेगा उसको डाउनलोड करके रख लीजिए रिकॉर्ड के पर्पज से। तो ये भी जरूरी है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इम्पॉर्टेंट पार्टिसिपेशन, अब मान लिया जाए, देखिए एक चीज़ आपको बताते हैं, हमने पहले भी बताया था कि 3 तारीख तक जो है आपका विड्रॉल लेने का, मतलब एक रिजाइन लेने का फर्स्ट राउंड कैंडिडेट का दिया हुआ था डेट, ठीक है। तो उसके बाद ही आपका 4 डेट आएगा, लेकिन 4 सितंबर से आया ना, तो देखिए इसमें दिया भी है, तो कैंडिडेट हु वेयर अलॉटेड अ सीट इन राउंड फर्स्ट, ठीक है, देखिए राउंड फर्स्ट बट विश टू रिजाइन डू सो अंटिल द सितंबर 3 सितंबर तक का डेट मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए करके वो विड्रॉ लेगा वहां से, यानी
रिजाइन देगा, उसके बाद जो है ना सेकेंड राउंड के लिए में भी अपीयर हो सकता है, इसीलिए 4 तारीख से डेट दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये देखिए अभी टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़ में भी आया था। ठीक है, मैं ये बताना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे ये देखिए यहाँ देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया में ये जो है न्यूज़ में भी आया है। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ से, देखिए ये कितने हैं सितंबर जो है वो 1 सितंबर मेंशन है यहाँ पे, देख रहे हैं 1 सितंबर को मेंशन किया गया है, देख रहे हैं। और 15-13 मतलब 3 बजे के आसपास, 3:15 ये है रिलीज हुआ है। ठीक है, तो इसमें सारा चीज़ दिया हुआ है इसमें, देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए आपका सब कुछ मेंशन है यहाँ पे। सितंबर 4 से 9 तक जो है रजिस्ट्रेशन का पीरियड का है, लॉकिंग पीरियड है, सारा चीज़ दिया हुआ है, अलॉटमेंट कब कब है, ठीक है, क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट सारा चीज़ें इसके अंदर जो है आपका मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ से भी आपका देख सकते हैं। ठीक है, तो बेस्ट रहेगा, आपका कोशिश है कि आपको अच्छे कॉलेज मिले। ठीक है, तो मेरा मानना ये है, तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, है ना। और जाते जाते मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप कर दीजिए, ताकि इस टाइप का वीडियो जो है ना आपके तक नोटिफिकेशन ऑन रहेगा, तो आपके तक जो है ना अपडेट मिलते रहेगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, करियर प्लेटफॉर्म।